बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव धरणीपुर में पानी की बहुत भारी किल्लत हो गई थी। बारिश कई सालों से नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, जानवर मरने लगे थे और लोगों के चेहरों पर बस चिंता और थकान थी। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का मासूम लड़का, श्यामू। उसका परिवार बहुत गरीब था। वह अपनी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। श्यामू की माँ बहुत बीमार रहने लगी थी, लेकिन उनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। एक दिन माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। श्यामू, बहुत समय पहले की बात है। बाबा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कुछ कीजिए बाबा। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक करने के लिए तुम्हें दवाइयाँ ले जानी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। श्यामू मायूस होकर बाहर बैठ गया। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा कालीदास वहां से गुजरे। उन्होंने श्यामू को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा को रो रहे हो? श्यामू ने सारी बात बताई। बाबा थोड़ी देर सोचते रहे। गांव के पुराने कुएं के बारे में सुना होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि वो कुआं सूख गया है। परंतु वो कुआं सूखा नहीं है बेटा, वो चमत्कारी है। मेरी दादी बताया करती थी, जो सच्चे दिल से वहां मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। पर एक शर्त है, मांगने के बाद जो वादा करो उसे निभाना जरूरी है। श्यामू को जैसे आशा की एक किरण मिल गई। वो बिना देर किए उस पुराने टूटे फूटे कुएं के पास गया। उसके पास सिर्फ एक पुराना सिक्का था, जिसे उसने माँ के इलाज के लिए बचा कर रखा था। श्यामू ने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे चमत्कारी कुएं, मेरी माँ को ठीक कर दो। बदले में मैं रोज गांव की सफाई करूंगा और कभी झूठ नहीं बोलूंगा। श्यामू को जैसे उसने वो सिक्का कुएं में डाला और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। कोई जवाब नहीं आया, न कोई चमक, न कोई आवाज। वो चुपचाप घर लौट गया। अगली सुबह जब वह उठा, तो उसकी माँ धीरे धीरे बिस्तर से उठ रही थी। श्यामू बेटा, आज मेरी तबीयत पहले से ठीक लग रही है। आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। श्यामू खुशी से रो पड़ा। कुछ ही दिनों में माँ पूरी तरह ठीक हो गई। गांव में यह बात फैल गई, श्यामू की माँ चमत्कारी कुएं से ठीक हुई है। लोग अब कुएं की तरफ जाने लगे। कोई बारिश की मन्नत करता, कोई संतान की, कोई काम के लिए सिक्का डालता। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। आसमान में बादल छाने लगे। एक दिन तेज बारिश हुई। सूखी धरती हरी होने लगी। लोग कहते, ये सब चमत्कारी कुएं का असर है। पर जहां भक्ति होती है, वहां लोभ भी आता है। गांव के मुखिया जी, जो पहले कुएं को सिर्फ एक पालतू अफवाह मानते थे, अब लालच में आ गए। उन्होंने सोचा, इतने लोग सिक्के डाल रहे हैं, अगर मैं वो सब निकाल लूं तो कितना अमीर बन जाऊं। सबसे अमीर में हो जाऊंगा गांव में। उन्होंने अपने आदमी भेजे, कुएं में रस्सी और बाल्टी डालने को कहा। जैसे ही बाल्टी कुएं में गई, अचानक तेज हवा चलने लगी। अंधेरा छा गया और कुएं से एक गूंजती हुई आवाज आई। मुखिया जी वहीं जमीन पर गिर पड़े। जब उठे तो उनका पूरा शरीर अकड़ चुका था। वे चल भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर आए, वैद्य आए, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। गांव वालों ने समझ लिया, यह कुआं किसी का मजाक नहीं। उस दिन के बाद कोई भी कुएं से लेने नहीं गया। लोग बस मन्नत मांगते और अपना कर्म करते। श्यामू अब गांव का हीरो बन चुका था। हर सुबह उठकर गांव की सफाई करता, बच्चों को पढ़ाता और कुएं की पूजा करता। ये चमत्कारी कुआं हमें याद दिलाता है कि सच्चाई, मेहनत और निस्वार्थ मन ही असली चमत्कार होते हैं। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख